आइए शुरू करते हैं अनुवाद दोहे का कविवर रहीम जी के। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में सैकड़ों सर्पों के लिपटे रहने के बावजूद भी चंदन के वृक्ष पर उनके जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति पर बुरी संगति का प्रभाव भी कुछ नहीं पड़ता। अर्थात जिस व्यक्ति का स्वभाव उत्तम है तो बुरी संगत उसका कुछ नहीं कर सकती। दोहा नंबर 2। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफ़ेदी चून। कविवर रहीम जी कहते हैं कि हमें उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसके मिलने पर रंग दो गुना हो जाए। जिस प्रकार जब हल्दी और चूने को मिला देने पर हल्दी अपने पीलेपन और चूना अपने सफ़ेदपन को छोड़कर एक नया रंग का रूप ले लेता है, उसी प्रकार दो प्रेम करने वालों के मिलने से उनके बीच प्रेम दोगुना हो जाता है। नंबर 3। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। कविवर रहीम जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला टूटने पर हम उसे बार बार फिर से गूँथ लेते हैं, अर्थात हम उसे बार बार फिर से बना लेते हैं, उसी प्रकार यदि सज्जन व्यक्ति 100 बार भी रूठ जाता है तो भी हमें उसे मना लेना चाहिए। नंबर 4। रहीमन असुआ नयन ढरि, जिय दुख प्रकट करें, जा हिनकारो गेहते कसन भेद कहि दें। इस पंक्ति के माध्यम से कविवर रहीम जी कह रहे हैं कि हमारे आँखों से निकलने वाले आंसू हमारे हृदय के कष्ट को स्पष्ट कर देते हैं, अर्थात प्रकट कर देते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार घर से निकाला हुआ व्यक्ति घर के भेद को दूसरों के सामने साझा कर देता है या फिर दूसरों को बता देता है। नंबर 5। कहि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। इस पंक्ति के माध्यम से रहीम जी कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति के पास धन संपत्ति होती है तो बहुत से लोग उनसे बहुत प्रकार के रिश्ते नाते बनाकर जुड़ जाते हैं, किंतु सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति के समय में व्यक्ति की सहायता करे। नंबर 6। जाल परे जल जात बही, तज मीनन कौ मोह, रहीमन मछरी नीर कौ तौन छाड़त छोह। इस पंक्ति के माध्यम से कविवर रहीम जी कहते हैं कि जल में जाल के पड़ने पर पानी मछली के प्रेम को छोड़कर बह जाती है और मछली पानी के प्रेम को नहीं छोड़ पाती, इसलिए वह तड़प कर वहीं पे मर जाती है। नंबर 7। दीन सबन को लखत हैं, दीनहि लखै न कोय, जो रहीम दीनहि लखै दीन बंधु सम होय। रहीम जी कहते हैं कि गरीब व्यक्ति सभी को आशा भरी दृष्टि से देखता है, किंतु गरीब व्यक्ति को कोई भी नहीं देखता, अर्थात कोई भी उनकी सहायता के लिए तत्पर नहीं होता। रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गरीब को देखता है, अर्थात जो व्यक्ति गरीब की सहायता करता है, वह भगवान के समान होता है। नंबर 8। प्रीतम छवि नयननि बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लख पथिक आप फिर जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेमी की छवि आँखों में बसाने पर दूसरी छवि कहाँ उसमें समा पाएगी। जिस प्रकार भरी सराय को देखकर, सराय का तात्पर्य वह स्थान जहाँ पे व्यक्ति रुककर अपने यात्रा के लिए
संसाधनों का इंतज़ार करता है, उसी प्रकार सराय के भर जाने के बाद पथिक वहाँ से वापस चला जाता है। नंबर 9, रहीमन धागा प्रेम को मत तोड़ो चिटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े जुड़े गांठ परी जाए। रहीम जी कहते हैं कि यदि प्रेम रूपी धागा रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को मत तोड़ो, क्योंकि यदि एक बार धागा टूट गया तो वह फिर नहीं जुड़ेगा, और यदि जुड़ेगा भी तो उस पर गांठ पड़ जाएगा अर्थात। अगला नंबर 10, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। केला, सीप और सांप का मुख स्वाति के एक बूंद से स्वाति नक्षत्र के एक बूंद का जल यदि केले पर पड़ता है तो वह कपूर बन जाता है, और सीप में पड़ता है तो मोती, और वही बूंद यदि सांप के मुंह में पड़ जाए तो जहर बनता है। उसी प्रकार जिस प्रकार की संगति में व्यक्ति रहता है उसी प्रकार का परिणाम उसे मिलता है। नंबर 11, तरुवर फल नहीं खात हैं सरवर पियहिन पान, कहि रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। सुजान से तात्पर्य सज्जन लोगों से है, संचय मतलब इकट्ठा करना। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को नहीं खाता, तालाब अपने पानी को नहीं पीता, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अपने धन का संचय इसलिए करता है कि दूसरे के हित के काम आ जाए।